अखिलेश यादव के इंटरव्यू की हम बात कर रहे थे, उसमें एक तो मुझे दिलचस्प लगा कि वो बोल रहे हैं हम ग्रेविटी फिल्म हमने कई बार देखी है हाँ और जी। इसको मैं अकेले देखता हूँ। तो ओके, हियर इज अ पॉलिटिशियन हु इज गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम ग्रेविटी। हाँ जी। बट जो चीज मुझे राहुल गांधी वाले इंटरव्यू में लगी, वही अखिलेश यादव वाले इंटरव्यू में भी लगी। नाउ माय पॉइंट इज प्रोफेसर दैट व्हेन यू लूज अ इलेक्शन, when you lose it repeatedly, the way he lost in 2017 and 2019, the first and foremost thing is that you accept honestly कि हमारी स्ट्रेटजी या स्ट्रक्चर में कहाँ इश्यूज थे। और मैंने कई पॉलिटिशियंस को देखा है कि whenever they are posed with this question, they are like, नहीं नहीं वो सामने वाले ने प्रोपेगेंडा। अरे भाई आप क्या कर रहे थे जब सामने वाला प्रोपेगेंडा कर रहा? कोई कहे कि आप भी जब जीत के आए तो प्रोपेगेंडा के दम पर आए, उसका काउंटर तो ये भी हो सकता है ना कि अगर वो प्रोपेगेंडा जीते तो आप भी जीते होंगे। तो अखिलेश यादव के केस में भी he makes a very interesting point which I find valid as well. When BJP appeared in election in UP 2014 and 17, एक OBCs में, खासतौर पे MBCs में एक यूफोरिया सा था कि here is one party who's truly embracing us. लेकिन बाद में वो नहीं दिखा। अभी इनफैक्ट बीजेपी आला कमान इस चीज से दो चार भी हो रहा है कि भाई दिल्ली वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में तो हम नरेंद्र मोदी का नाम आगे करके हो जाती है, लेकिन जब स्टेट इलेक्शन आएंगे तब इस चीज को, इस परसेप्शन को कैसे काउंटर करेंगे। और अखिलेश यादव ने भी उसी चीज पर उंगली रख दी कि देखिए वो तो एक ओबीसी को प्रेसिडेंट बनाते हैं और प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन जब सरकार बनती है तब नहीं करते हैं। हाउ डू यू लुक एट इट प्रोफेसर? हर्ष? नहीं, गो फॉर इट, गो फॉर इट। नहीं, देखिए, दो सवाल हैं। जब पार्टी हारती है तो राहुल गांधी ने भी यही कहा, जब बीजेपी, जब जनसंघ थी वो जब हारती थी कांग्रेस से, वो भी यही कहती थी कांग्रेस की मशीनरी है, कांग्रेस सरकार चला रही है, इलेक्शन कमीशन उनके हाथ में है। इसके दो कारण हैं मेरे विचार में, ये मेरा विचार है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है, और मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं, कोई हिंदुस्तानी पार्टी को पता है कि वो जीती क्यों इलेक्शन? अगर उनको यह नहीं पता कि वो जीते क्यों, तो उनको कैसे पता चलेगा वो हारे क्यों? पहली बात। दूसरी बात, ये जो पार्टियां परिवारवाद से चलती हैं, उनके जो आसपास, देखिए हमने सबसे बात करी, काफी ये मेरा विचार है, मालूम नहीं हर्ष इसके बारे में क्या सोचता है, कि काफी समझदार लोग हैं। अगर आप अखिलेश से बात करें तो वो कह रहा है, मुझे कहता है, और मैंने किताब में भी लिखा है, हम लोगों ने किताब में लिखा है कि देखो मेरे लोगों को क्या करना चाहिए, इससे हमारी राजनीति कैसी है। हमारी राजनीति ये है कि ये जो मेरा वर्कर है इसको इलेक्शन में काम करना चाहिए। इस वक्त इलेक्शन में काम करने चाहिए, मेरे साथ फोटो खिंचा रहा है। यस, राइट। अब ये जो कल्चर है ना कि मेरे को बॉस के साथ रहना और बॉस से फोटो खिंचवानी, और वो मेरे लिए जो लोकल लेवल का आदमी है उसके लिए वो राजनीति ज्यादा जरूरी है, ना कि जाके बूथ पे काम करे या सड़क पे काम करे या पन्ना प्रभारक बने या अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करे। वो चाहते कि मैं अखिलेश से जाके फोटो खिंचवा लूं, और अखिलेश को मालूम है कि जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये दिक्कत है कि लोग सब बॉस के साथ रहना चाहते हैं। तो आई थिंक जब तक ये ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस की इश्यूज नहीं सॉल्व करेंगे, बहुत मुश्किल होगा पार्टियों को कि पता करने के लिए कि हम हारे क्यों और हम जीते क्यों। पहली बात। सो मेरे विचार से जब भी पार्टी हारती है तो यही कहती है कि जो उन्होंने प्रोपेगेंडा कर दिया, उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी कंट्रोल कर ली। ठीक है, पर कुछ हद तक है भी ठीक कि भाजपा के पास ज्यादा पैसे हैं। ये भी कहने की बात ठीक है कि भाजपा की एडवर्टीजमेंट भी ज्यादा है। आई थिंक अखिलेश यादव का ये कहना कि एक टीवी पे जाइए अमित शाह है, दूसरी टीवी पे जाइए योगी है, मेरे लिए तो जगह ही नहीं है। ठीक है, परंतु अगर आप देखें, उसने और केटीआर ने दोनों ने एक बात कही कि हम आए राजनीति में, पर हमें यह नहीं मालूम था कि हिंदुस्तान में जातिवाद, धर्म, समाजवाद ये कितनी जरूरी बातें हैं। और जब तक आप जाति और कम्युनिटी का राजनीति नहीं समझेंगे, आप इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं।
और ये दोनों का ये विचार है। अब ये बात ठीक है नहीं मालूम नहीं, पर ये दोनों का ये विचार है।